जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। वक्त बीतने के बाद अक्सर ये एहसास होता है, जो छूट गया वो लम्हा बेहतर था। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। इस तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचे, मत लगा जाना याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगता है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण आवश्यक होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। धोखेबाज लोगों से रिश्ते बनाने से बेहतर अकेले रहें। यकीन माने आप ज़्यादा खुश रहेंगे। मिट्टी का जिस्म और आग सी ख्वाहिशें, खाकट होना लाजमी है, क्योंकि आदमी आखिर आदमी है। जो इरादे का पक्का और दिल उसको दो, जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द ज़रूर होता है, लेकिन फ़ायदा ज़िंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ करते हो तो बहुत ही नर्म दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ़ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में डूब जाता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वह कहीं ज़्यादा देने वाले हैं। गुजर जाएगा यह दौर भी, ज़रा सब्र कर। खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी, थोड़ा सा अपने लिए। क्या सोचा ज़माना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है, पर बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुण से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो, भगवान पर भरोसा करो, वह चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। चिंता मत करो,
एक दिन भगवान तुम्हें सारी खोई हुई मुस्कुराहट लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए विश्वास कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा ज़रूर हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह न करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिता कर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना दोस्त ना परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। कुछ लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का दुनिया उन पर इल्ज़ाम लगाती है। पागल होना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षित क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मनुष्य की कीमत घट जाती है। इसलिए कभी किसी को बार बार देखने को मन तरसता था, आज उसे देखने का मन नहीं करता है। कभी उसकी बातें मीठी लगती थीं, आज उसकी बातें चुभने लगती हैं। यहाँ दोष रिश्तों का नहीं, मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी भर जाता है। जब तक वह नहीं मिलता तब तक उसके लिए वह सोना है, लेकिन जैसे ही मिल जाता है उसके लिए वह सब मिट्टी हो जाता है। जिंदगी बोझ तब लगती है जब हर कार्य को यह सोचकर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि यह सोचे कि ईश्वर इसे करवा रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक कोई मुंह पर कोई बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, नफरतों का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। धोखेबाज लोगों से रिश्ते बनाने से बेहतर अकेले रहें। यकीन माने आप ज़्यादा खुश रहेंगे। गलत नंबर और गलत नज़रिए के चश्मे में कोई फ़र्क नहीं होता। हर नज़र धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। कभी किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बन के देखो, खुशी का पता नहीं पर सुकून ज़रूर मिलेगा। अगर भूलना इतना आसान होता तो याद नाम का कोई शब्द ही न होता। किसी को चाहो तो इस नियत से चाहो कि वह भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले उसे तुम याद आओ। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट कम होने लगेगी। जिंदगी के नियम और अर्थ को किताब और कथाओं में मत उलझाइए। जिंदगी आपकी है, आप स्वयं तय करें जीना कैसे है। धन से नहीं मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले ही हो, लेकिन नतमस्तक तो पत्थरों की सीढ़ियां पर ही होना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को ना बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक ज़रूर लगते हैं। कागज़ के नोटों से आखिर किस किस को खरीदोगे। किस्मत आजमाने के लिए आज भी सिक्का उछाला जाता है। जो आसानी से मिल जाए वह है किस्मत, जो कठिनाई से मिले वह है सम्मान, जो हृदय से मिले वह है प्रेम, और जो भाग्य से मिले वह है सच्चा मित्र। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। यहाँ बड़े से बड़ा आया और चला गया, किसी के रहने या ना रहने से पृथ्वी या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चिताओं से मुक्त होकर वर्तमान समय का आनंद लो। जुड़ना बहुत सरल है मगर जुड़े रहना कठिन। तकदीर ने यह कहकर बड़ी तसल्ली दी है मुझे कि वो लोग तेरे काबिल नहीं थे जिन्हें तुझसे दूर किया मैंने। किसी ने खूब कहा है, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी न मेरा मजाक होगा। गुरूर न कर शाह ए शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा।